डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट टीम पे हिंदी का पेपर जो है किस तरह से दिया जाते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट टीम में जाना है, तो इस पे क्लिक करो। ओके, जिसने ईमेल इंटर नहीं किया है सबसे पहले उसको ईमेल का ऑप्शन आएगा, तो ईमेल यहाँ पे इंटर करो, फिर उसके बाद साइन इन। ठीक है, साइन इन करने के बाद आपको पासवर्ड पूछा जाएगा। पासवर्ड इस तरह से आप अपना पासवर्ड इंटर कर सकते हैं। पासवर्ड इंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके गॉट इट करना है। फिर उसके बाद जिसने आपको यहाँ से इंटरफेस, ये वाला इंटरफेस आएगा। जिसने ऑलरेडी ईमेल इंटर किया उसको माइक्रोसॉफ्ट टीम पे क्लिक करते ही ये इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ से टीम पे जाना है। ठीक है, टीम पे जाने के बाद अपने क्लास में जाना है, क्लास के हिडन चैनल्स में जाना है। हिडन चैनल्स में आपका जो पेपर है वो हिंदी है, तो आप हिंदी पे जाएंगे। ये हिंदी चैनल पे क्लिक करूँगा। ठीक है, हिंदी चैनल पे क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में आपको अपना लिंक ढूंढना है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ऑलरेडी पहले मैंने एक लिंक सेंड करके रखा है, वो है हिंदी मॉडल पेपर फॉर टेस्टिंग। आपको एग्ज़ाम के दौरान इस तरह से आपको एक लिंक आएगा, हिंदी पेपर क्लास वलास लगा के यहाँ पे। ठीक है, इम्तियाज़ सर है ना, तो इसके चैनल में आएगा। ठीक, जैसे हिंदी का इम्तियाज़ सर ये पढ़ाते हैं, तो ये वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मॉडल पेपर का एक टेस्टिंग के लिए एक पेपर यहाँ पर कर रहा हूँ। तो मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा। लिंक पे क्लिक करते ही मैं चले जाता हूँ कहाँ पर, क्रोम में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपना ईमेल डालूँगा यहाँ पर। ठीक है, साइन इन करूँगा, तो मैं अपना ईमेल डालूँगा। जिसने ऑलरेडी ईमेल डाला है उसको पेपर सीधे खुल जाएंगे, ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल डालूँगा। ठीक, ईमेल डालने के बाद अब हमें एक बार चेक करना है पूरा सही हुआ है कि नहीं। अगर सही हुआ, सेटिस्फाइड है, तो आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, अपना पासवर्ड डालना है। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपको साइन इन करना है। फिर उसके बाद आप यस लगा सकते हैं। हाँ, जिसने ईमेल ऑलरेडी इंटर करके होगा मॉक टेस्ट के दौरान, तो उसको डायरेक्ट ही खुल जाएगा। जिसने इंटर नहीं किया वो पहले ईमेल और पासवर्ड डालना पड़ेगा। अब यहाँ पर मुझे पहले क्या लिखा है हिंदी में, नाम पूछ रही है शायद। ठीक है, तो मैं अपना नाम लिखूँगा इस तरह से, इंग्लिश में ही लिखूँगा। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद आपको पूछा है कि आपका क्लास, हाँ क्लास पूछा है, तो मैं अपना क्लास यहाँ पर लिखूँगा। फिर उसके बाद रोल नंबर है शायद। ठीक है, तो रोल नंबर में अपना यहाँ पर लिख सकता हूँ, 1 है तो 1 जो भी है। ठीक है, तो फिर उसके बाद मुझे नेक्स्ट है। हाँ, ये तीनों क्वेश्चन मैंने किया है स्टार वाला। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। फिर उसके बाद मुझे हिंदी में एक क्वेश्चन आया। ठीक है, मुझे पढ़ना नहीं आते हैं, पता नहीं एक क्वेश्चन लिखा है, तो आपको भी इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर लिखने के लिए कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है मुझे पेपर पर लिखना है। ठीक है, पेपर पे हिंदी में कुछ आप लिख सकते हैं। ठीक है, पहले आप लिखो यहाँ पर पेपर में हिंदी में कुछ भी लिखो। ठीक है, रा ना वा कुछ भी। ठीक है, मा ला शा। ठीक है, इस तरह से आप हिंदी में कुछ लिख सकते हैं। पेपर पे आपने आंसर लिखा, लिखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर लिखा है ना, तो पहले इसको अपलोड करेंगे। यहाँ पर अपलोड फाइल पे क्लिक करो। फिर आपको कैप्चर इमेज आएगा, रिकॉर्ड कुछ नहीं करना है, इमेज को कैप्चर करना है। ठीक है, फिर उसके बाद कैमरे में जाके आपको फ़ोटो खींचना है। ठीक है, जैसे मैंने हिंदी में यहाँ पर कुछ लिखा है, आई थिंक मे बी आई एम रॉन्ग। ठीक है, तो शायद मैंने गलत भी लिखा होगा। इस तरह से
अच्छे से फ़ोटो खींचो। हाँ, सही से फ़ोटो खींचने के बाद ये अगर फ़ोटो देखो मैंने साइड में लिया था, तो ये इस तरह से आ रहा है, साइड में आ रहा है। तो इसको मैं फिर से खींचता हूँ इस तरह से। ताकि इमेज थोड़ा सही आ जाए। हाँ, अगर ये जो लिखा हुआ पार्ट है, ये अगर पूरी तरह से सही आया तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको टिक करूँगा। ठीक है, अगर सही नहीं आया मैं इसको क्रॉस करके फिर से खींच सकता हूँ। तो मैं अभी टिक कर देता हूँ। जैसे टिक करेंगे तो यहाँ पर अपलोड हो रही है, इसको अपलोड होने दो। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन जो है कॉपी पर लिखूँगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ये वाला इसका आंसर जो है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, रा ना ला इस तरह से कुछ होते हैं। ठीक है, तो मैंने जल्दी जल्दी लिखा। तो फिर मैं इसको अपलोड करने की कोशिश करूँगा। अपलोड फाइल पे क्लिक करूँगा, फिर उसके बाद मैं कैप्चर इमेज करूँगा, फिर कैमरे में जाऊँगा। कैमरे में जाने के बाद मैं क्या करूँगा, मसलन ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, आंसर अगर नहीं लिखा हो तो अभी लिखो। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसका आंसर जो है मान लो यहाँ पर क्लिक किया। अब मुझे सही से दिख रहा है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको टिक करूँगा। ठीक है, तो ये अपलोड हो जाएंगे। तब तक अगर आपके पास तीसरा क्वेश्चन है, आप वो कर सकते हैं। टाइम को बिल्कुल साथ में नोट रखना है कि आपका टाइम क्या हो रहा है, उस टाइम को भी आपको साथ साथ में देखते रहना है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम कम है, पेपर में कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, तो उसको ऐसे आप क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, जितना किया है उसको भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, अपलोड हो चुके हैं। देखो, हाँ ये भी अपलोड हो गया, ये भी अपलोड हो गया। अब मैं क्या करूँगा, जल्दी से इसको सबमिट करूँगा। सबमिट पे क्लिक करो। ठीक है, हाँ सबमिट पे क्लिक करते ही आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक थैंक्स मैसेज आया, जिसमें ये शायद यही लिखा है कि आंसर पेपर आपका कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, तो इसका मतलब है मेरा पेपर जो है सब में सेंड हो चुका है। तो मैं इसको बैक कर सकता हूँ, यहाँ से बैक हो जाओ, इस तरह से बैक हो जाओ, कोई बात नहीं, बैक हो जाओ, बैक हो जाओ। इस तरह से टीम में आ जाएगा, टीम से भी बैक हो जाओ, फिर से बैक हो जाओ, इस तरह से। यानी आपको हिंदी का पेपर इस तरह से देना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।